हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हाउ टू राइट इन एग्जाम। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि एग्जाम में कैसा लिखना है। और यहाँ पे मैंने तीन टाइप की शीट्स ली, आप देख सकते हो। ओके, तो इन तीनों शीट में मैं आपको ये बताऊंगा। आपको देखिए, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप के आपको शीट मिलते हैं। एक रूल्ड होता है और एक होता है प्लेन, और एक आपको या तो हॉरिजॉन्टल मिलेगा या तो वर्टिकल शेप में मिलेगा। ओके, तो मैं आपको तीनों स्टाइल में बताऊंगा कि आपको किस तरह प्रेजेंट करना है और किस टाइप के क्वेश्चन में कैसे प्रेजेंटेशन देना है, कैसे नहीं देना है। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। सो जस्ट लेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं रूल्ड वाले के साथ आता हूँ, क्योंकि मोस्टली जो CISC ICSE CBSE जितने भी बोर्ड्स हैं वो रूल्ड वाले के साथ आते हैं। तो अभी वाइट वाले को थोड़ा साइड कर देते हैं। तो रूल वाले के पास आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आपको मार्जिन जो होती है वो खिंची हुई होगी या तो नहीं होगी। तो इफ़ मार्जिन इज नॉट देयर, जस्ट टेक अ पेंसिल। ओके, तो पेंसिल से आपको बस स्केल से ये जो आप मार्जिन देख रहे हो बिल्कुल इसी स्टाइल में आप बना लो। एक मार्जिन आप नीचे जरूर बनाना। ये मैंने नोटिस करा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मार्जिन जो है सिर्फ लेफ्ट साइड के एक साइड में खींचते हैं टू राइट क्वेश्चन नंबर एंड ऑल। बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक नीचे भी एक लाइन बनाओ। उससे क्या होता है कि प्रेजेंटेशन वाइज और नीटनेस वाइज वो अच्छा लगता है। ठीक है, और एक ऊपर भी एक लाइन बना लो तो वो नीटनेस लगेगा। ओके, सबसे पहला ये हो गया। उसके बाद जो आता है इसमें, वो आपको कैसे क्वेश्चंस को करना है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप हर क्वेश्चन को एक एक उस पर लिखो। जैसे आई विल टेक दिस। ओके, आपने जैसे एक लाइन, फर्स्ट लाइन छोड़ दो। फर्स्ट लाइन छोड़ने के बाद आप सेकंड लाइन पे आओ, वहाँ पे लिखो ऐसे क्वेश्चन 1। ओके, मार्जिन पे हमेशा क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है अपना क्वेश्चन जो है, वो आपको यहाँ पे पूरा अपना आंसर वगैरह लिखना है। लेट्स से कि आपने यहाँ पे अपना आंसर ख़त्म किया। ओके, आपने जैसे यहाँ पे अपना आंसर को ख़त्म किया तो जस्ट लीव वन लाइन। इस लाइन को जैसे यहाँ पे आपने अपना लास्ट वर्ड लिखा जैसे एंड। ओके, तो आपको इस लाइन को छोड़ना है और इस वाले लाइन को पकड़ के एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दो। ओके, लाइक मैं दिखाता हूँ। जस्ट टेक अ पेंसिल एंड मेक अ लाइन लाइक दिस। मेरी लाइन थोड़ी स्ट्रेट नहीं भी हो सकती है क्योंकि मेरे बीच में कैमरा रखा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन खींच दी है। आप समझ लीजिए आपका क्वेश्चन 1 यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक आपका ख़त्म होता है। ओके, लेट्स सी फ्रॉम हेयर टिल हेयर आपका क्वेश्चन 1 का जो आंसर होता है वो ख़त्म होता है। तो जस्ट ड्रॉ लाइन हेयर, इट विल बी नीट एंड क्लीन। और अगर आपका मान लीजिए कि आपका आंसर अगर छोटा है, जैसे इस टाइप का यहाँ पे जैसे ख़त्म हो गया, तो और अगर आपको अपने सेकंड क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि आपका सेकंड क्वेश्चन कैसा है, लंबा आंसर है कि छोटा आंसर है। अगर आपका सेकंड क्वेश्चन लंबा है तो जस्ट लीव दिस पेज। ठीक है, पूरा पेज आपको लीव कर देना है, इस पर आप कुछ भी मत करो। ओके, और अगर आपका आंसर छोटा है लाइक फ्रॉम क्वेश्चन, हाँ एक और बात, ये जैसे आपने मार्जिन खींचा, मार्जिन खींचने के बाद ये वाली लाइन आप छोड़ देना। आप फिर इस वाली लाइन को पकड़ना है, इस वाली लाइन को, ये वाली पूरा लाइन को छोड़ के इसको पकड़ना और फिर यहाँ पे लिखना क्वेश्चन 2। ये भी क्वेश्चन नंबर यहाँ डिफाइन कर देना। और अगर आपका आंसर छोटा है तो कंटिन्यू राइटिंग ऑन दिस सेम पेज। और फिर जैसे यहाँ पर आपका ख़त्म होता है तो फिर से आप ये वाली एक जो लाइन है उसको छोड़ के इस वाली पॉइंट पे एक फिर से आप यहाँ पे लाइन बना देना। ठीक है, जैसे कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए मैंने अभी यहाँ पूरे पेज में कुछ भी नहीं लिखा है, फिर भी थोड़ा सा नीट एंड क्लीन और प्रेजेंटेड लग रहा है कि यहाँ पे हमारे पास मार्जिन्स है, यहाँ पे हमने अपना एक आंसर खत्म करा, यहाँ पे दूसरा आंसर खत्म करा। अब मैं आपको जो सबसे बड़ा सजेशन ये दूंगा, प्लीज़ डोंट राइट अ लॉन्ग आंसर इन द सेम पेज। जैसे कि आपने एक आंसर यहाँ पे खत्म करा, अगर आपका लॉन्ग आंसर है प्लीज़ इस पेज को पूरा आप क्लीन छोड़ दो। आप सेकंड पेज पे आ जाओ, सेकंड पेज पे पूरा आंसर लिखो। Try, if the answers are long, just try to write one question or one answer in one page only. Okay, जैसे आपका एक आंसर यहाँ पे स्टार्ट होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपका एक आंसर मान लेते हैं इस पॉइंट पे स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है। ओके, दिस पॉइंट इट स्टार्ट्स एंड एंड समवेयर हेयर। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन आपका छोटा भी है, राइट, बहुत छोटा, ये यहाँ पे यार गोदा गोदी मत करना, बिल्कुल आंसर मत लिखना, सीधा नेक्स्ट पेज जाना। आपके पास सप्लीमेंट्री आपको पेपर मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा। ओके, प्रेजेंटेशन अच्छा रखोगे तो टीचर, मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर प्रेजेंटेशन सही रखोगे ना, टीचर बस अपना उंगली हाथ से ऐसे चलाता है, बिल्कुल रेड पेन ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, और फुल मार्क्स, मतलब मोस्ट ऑफ प्रोबेबली आपको अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे। अगर आपने एक माइनर मिस्टेक करी भी होगी वो अवॉइडेबल जाएगी। पर अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं रखोगे, टीचर आपका आंख घुसेड़ घुसेड़ के आपके पेपर में देखेगा एंड यू विल लूज मार्क्स इफ देयर इज अ माइनर मिस्टेक ऑल्सो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ लीजिए आपका आंसर खत्म होता है, सीधे सीधे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके अगले पेज पे मूव कर जाना। तो ये बात हो गई रूल की। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़े और टिप्स दूंगा। जैसे MCQ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वो कैसे लिखना है, राइट।
तो लेट्स मूव ऑन टू द वाइट पेज। ये मैं आपको लास्ट में कवर करके देता हूँ। अगर आपके पास ऐसा वाइट पेज है, राइट, या तो आपके पास जो वाइट पेज है या तो आपको ऐसे मिलेगा हॉरिजॉन्टली या फिर आपको ऐसे मिलेगा वर्टिकली, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ आपको क्या करना है और कैसे करना है। सबसे पहला काम तो आप इसी तरह के 4 साइड पे मार्जिन खींच लो, ठीक है। और हाँ, जब वाइट वाला पेज हो, सबसे पहले मैं आपको वर्टिकली के लिए बता देता हूँ, ठीक है। ओह सॉरी, सबसे पहले मैं आपको हॉरिजॉन्टल के लिए बता देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल में आपको किस तरह करना है, मार्जिन कहाँ खींचनी है और कहाँ नहीं, ताकि आपका प्रेजेंटेशन जो है बेस्ट लुक दे। जो लेफ्ट साइड का मार्जिन है, मेक इट द मोस्ट स्पेस, ठीक है। और मेरे पास अभी ना, मैं कॉलेज में हूँ तो मेरे पास अभी 30 सेंटीमीटर स्केल है नहीं, है ना। और यहाँ पे अभी स्टेशनरी शॉप बंद हो गई थी, राइट, जिस टाइम मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो। तो इसलिए मैंने एक 30 सेंटीमीटर स्केल नहीं यूज़ करी, बट आई प्रेफर कि आप 30 सेंटीमीटर स्केल यूज़ करना, क्योंकि जैसे क्या होगा ना, ये 15 सेंटीमीटर स्केल फुल पेज कवर नहीं करेगा, और जहाँ से भी आप लाइन को ज्वाइन करोगे वहाँ पे हल्का सा डाइवर्जन दिख सकता है, वो अच्छा लुक नहीं देता, ओके। तो जो लेफ्ट साइड वाला मार्जिन है उसको थोड़ा सा बड़ा रखना, और एक मार्जिन लेफ्ट साइड पे भी खींचना, ओके, बट वो बहुत नैरो, ओके, पतला नैरो, ओके। मेरी लाइन थोड़ी स्ट्रेट नहीं है क्योंकि मैंने अभी बताया था मेरा कैमरा है बीच में, तो मुझे उतना अच्छा एंगल नहीं मिल रहा, ठीक है। ये तो बना लेना। ये बनाने के बाद बहुत पतले पतले मार्जिन्स जो है नीचे की तरफ भी बनाना और ऊपर भी बनाना। अभी मैं आपको बताता हूँ, रीज़न भी मैं बता दूंगा क्यों बनाना है, ठीक है। आपको ऊपर भी बनाना है, नीचे भी बनाना है, और नैरो बनाना है, इतना कोई थिक मत बनाना। सिर्फ लेफ्ट साइड का जो है उसको आप थिक रखना, और अभी मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों थिक रखना और क्यों नैरो रखना है। ओके, हमारा ये डन है, राइट। तो सबसे पहले मैं अपना एक मिस्टेक मानता हूँ कि मेरे जो लाइन है वो अनइक्वल मैंने खींचे है। अभी मैंने रीज़न बताया, बिकॉज ऑफ द कैमरा इन बिटवीन। सो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना क्वेश्चन नंबर और वगैरह वगैरह सब कुछ लिखना है, राइट। तो आपको यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, ताकि जो टीचर है आपका वो भी आपका क्वेश्चन को समझ सके, पढ़ सके, बोल सके, ठीक है। कि हाँ भाई, यहाँ क्वेश्चन 1 लिखा है और बड़ा बड़ा लिखना कि आंसर 1 क्वेश्चन 1 जो भी है, राइट। और अब मैंने जो यहाँ पे देखिए, जो नीचे ऊपर और साइड में जो लाइन खिंचवाई है, क्यों खिंचवाई है, देखो, जब तुम पेज को टर्न ओवर करोगे, राइट, ऐसे ऐसे टर्न ओवर होता है क्योंकि ये बुकलेट के फॉर्म में होगा, राइट। तो यहाँ पे ना ऐसे क्रीजेस आते हैं, ठीक है। जब पेज मुड़ते हैं तो ऐसे क्रीजेस आते हैं, और समझ लो यहाँ पे तुमने कुछ लिखा होगा, वो समझ लो फट गया या वो अनक्लियर रह गया, तो एक टीचर के दिमाग में उसको इस तरह प्लेन करके या समझना पड़ेगा कि है क्या। और तुम्हारा मोटिव है प्रेजेंटेशन का कि टीचर को अपना दिमाग ही ना लगाना पड़े कि हाँ भाई कुछ पढ़ना है, साफ साफ दिख रहा है, बस करना है, राइट। सो आपको ऐसे प्रेजेंट करना है, राइट। तो यहाँ पे आपको अपना क्वेश्चन 1 वगैरह लिखना है। मैं आपको पेन से दिखाता हूँ, या चलो पेंसिल से दिखाते हैं यार, क्या है पेपर वेस्ट करना, फिर से रबड़ से मिटा के कर लेंगे यूज़, राइट। क्वेश्चन 1 लिखा है ना, आंसर 2 लिखा है, जो भी लिखा है ऐसे, ठीक है। मैं थोड़ा गंदे से लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी में, ओके। तो ऐसे आप लिख रहे हो, ओके, राइट। तो अब आपने समझ लो अपना क्वेश्चन 1 जो है वो यहाँ पे ख़त्म करा, यहाँ से आपने स्टार्ट करा, यहाँ से आया। तो आपको जो मैंने आपको अभी सिखाया था कि लाइन खींचना है, यहाँ पे भी आपको खींचना है, बट ये ध्यान रखना है ये ओवर रूल नहीं होना चाहिए, ये यहाँ से यहाँ क्रॉस नहीं होना चाहिए। जैसे आपका आंसर 1 यहाँ ख़त्म हो, जस्ट मेक अ लाइन लाइक दिस टिल दिस, मार्जिन क्रॉस मत करना, ठीक है। अपना आंसर लिखो, और रूल सेम है कि अगर आंसर बड़ा है तो गो टू द नेक्स्ट पेज, स्किप इट, या फिर अगर आपका जो मैंने आपको उसमें बताया था सारे रूल्स सेम है, बस मार्जिन का देख लो थोड़ा सा कि 4 साइडेड मार्जिन होगा, और लाइन वगैरह जो है ये है, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के लिए भी आपको बिल्कुल सॉरी वर्टिकल है, वर्टिकल के लिए भी आपको सेम करना है। चारों साइड आपको मार्जिन खींचनी है, चारों साइड मार्जिन खींच के जो सेम रूल्स मैंने आपको बताया वो रूल फॉलो करना है, ओके। सो मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। सबसे पहला जो आपको मैं वो करूँगा, कभी भी अगर फिल इन द ब्लैंक्स आए क्वेश्चन पेपर में, चाहे वो मेंशन हो या ना हो, स्पेशली मैं आपको एक आईसीएससी का भी रूल बताता हूँ, खासकर मेरे कम से कम 9th-10th में ये बोलते थे टीचर्स, भी मुझे सजेस्ट करते थे कि प्लीज़ पूरा सेंटेंस लिख देना। जैसे आई एम डैश बॉय ऐसा रहता है ना, तो पूरा सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स को एक जगह कि जिस तरफ आंसर लिख दे, जैसे आई एम डैश था तो दा लिख दिया, दा लिख के छोड़ दिया, वो काम मत करना। फुल सेंटेंस लिख देना, आई एम द बॉय, ओके। उसमें एक तो टीचर को ईजी पड़ता है कि हाँ आई एम द बॉय, एक तो क्या होता है देख, फ्लो में आ जाता है आई एम द बॉय, ठीक है। तो टीचर को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, अच्छा यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, मैच करना है, हाँ आंसर गलत है। कभी कभी अगर तेरा आंसर गलत भी होगा ना, फ्लो में निकल जाएगा, हो सकता है टिक मर जाए, ठीक है। और एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सारे टिप्स सुन लो।
ओके, और ICSE एग्जाम्स CBSE दोनों पास में भी आ रहे हैं। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स में फुल सेंटेंस लिखो बिना उसके। और MCQ के लिए मैं आपको बताता हूँ, MCQ के लिए सबसे ईजी और बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ तुमको, ABCD लिखने का ही ट्राई करना। ठीक है, ABCD। अगर तुम्हारे टीचर ये ना बोले कि यहाँ पूरा आंसर लिखना है, अगर तुम्हारे टीचर ने कुछ भी सजेस्ट ना करा या रूल ना हो, तो ट्राई की ABCD लिख देना। जैसे पार्ट 1A, पार्ट 2B, ठीक है, इस तरह लिखना। इंस्टेड ऑफ कि पूरा सेंटेंस लिख दिया, मतलब सेंटेंस मतलब कि जैसे आंसर दा है तो बी की जगह हमने ऐसे दा लिख दिया। ये सारे काम मत करना, ये मत करना, सीधे A या B लिखना। इससे क्या होता है, AB को पढ़ने में टीचर को होती है दिक्कत। ठीक है, मतलब एक शीट लो, A मैच करो, B मैच करो, और अगर तेरा आंसर डायरेक्ट होगा दा, हाँ क्वेश्चन है ये है दा है, ओके मैच, AB लिखेगा। कभी कभी AB ऐसे दिमाग में होता है, एक फ्यूज़न बनता है, ठीक है, तो चला जाता है। मैं ऐसे तरीके बता रहा हूँ तुम लोग को कि बेस्ट टीचर को कैसे अवॉइड करना है कि तेरी मिस्टेक ढूंढ ले। ठीक है, कुछ आता नहीं है, ब्लंडर मारना है। ठीक है, तो आपको अब ये समझ में आ गया कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसे लिखना है, MCQ कैसे लिखना है। पैराग्राफ वाइज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर लॉन्ग आंसर है प्लीज़ प्लीज़ पैराग्राफ में लिखना। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना, जैसे द ऐसे है। ठीक है, मैं अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, ओके, द, ठीक है, फिर कुछ लाइंस लिखे तुमने, और उसके बाद फिर से ऐसे पैराग्राफ में स्टार्ट करो, और ट्राई करो कि ये दोनों एक ही लाइन में हो, मतलब एक ही डिस्टेंस पे हो। जैसे अगर यहाँ पे तुमने एक पैराग्राफ स्टार्ट करा है तो दूसरा जो पैराग्राफ है वो भी इसी हॉरिजन मतलब 90 डिग्री पे स्टार्ट हो। उससे एक तो प्रेजेंटेशन अच्छा आता है, और दूसरी बात, जब भी नया पैराग्राफ स्टार्ट करो तो एक लाइन छोड़ देना। ओके, एक लाइन लीव करके उसके बाद करना, और पैराग्राफ में लिखोगे ना तो उसमें प्रेजेंटेशन अच्छी आती है। और जब एक बात और, जब भी कोई कीवर्ड वगैरह हो, कुछ भी हो ना, कीवर्ड में उसको ब्लैक पेन से लिखो, अंडरलाइन वगैरह मत करके आना। अंडरलाइन वगैरह थोड़ा सा क्या लगता है ना, अच्छा नहीं लगता प्रेजेंटेशन वाइज। तो उसकी जगह जैसे अगर पूरा पेपर ब्लू में लिख रहे हो तो उस कीवर्ड को ब्लैक में अंडरलाइन, मतलब अंडरलाइन मत करो, पूरा उस वर्ड को ही ब्लैक में लिख दो। ओके, तो ये एक और पॉइंट है, और ये सारे मैं अपने स्कूल के टिप्स बता रहा हूँ जो कि मेरे टीचर्स ने बताया था और जो कि मैंने एक्सपीरियंस करे। ठीक है, ये मत समझना कि अपने मनगढ़ंत टिप्स बता रहा हूँ तुम लोग को। तो ये आप समझ गया कि ब्लैक पेन से आपको कीवर्ड्स वगैरह लिखने हैं। और अगर हाँ, जैसे कोट्स होते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, अगर कोई कोट्स है तो कोट्स को भी ब्लैक में लिख दो यार, पूरा ब्लैक में लिख दो। ठीक है, उसमें क्या होता है, टीचर को लगता है हाँ बिल्कुल बच्चा रट के आया है कि पूरा एक एक और कोट्स का मतलब एग्जैक्ट सेम वर्ड विच वॉज रिटन इन द बुक, लाइक इफ यू आर रीडिंग अ पोएम और अ स्टोरी एंड इट यू रिमेंबर द एग्जैक्ट सेम वर्ड, और बिल्कुल फ्लो की तरह जाए भी। जैसे कोई आंसर लिख रहे हो उस फ्लो में वो फिट बैठते हो वो कोट्स, तो वो अगर कोट्स लिख रहे हो तो डू इट इन ब्लैक। ओके, इट विल हाईलाइट द कोट्स, और तभी उसको ब्लैक में लिखना अगर एग्जैक्ट सेम एक एक वर्ड फुल स्टॉप कॉमा सब याद हो। अगर नहीं याद है ब्लैक में मत करना, क्योंकि वो हाईलाइट होगा। ओके, तो यही थे मेरे टिप्स। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।